आज श्री व्यास पूजा महामहोत्सव की परम पावन तिथि पर हम सभी पूर्ण उत्साह के साथ गुरु चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। किंतु गुरु चरणों में अटूट श्रद्धा और कृष्ण भक्ति में पूर्ण उत्साह हमारे हृदय में तभी जागृत रह सकता है जब हम दुसंग का पूर्ण रूप से परित्याग करेंगे। औषधि का प्रभाव तभी ज्ञात होता है जब चिकित्सक के निर्देश अनुसार पथ्य का सेवन कर कुपथ्य का त्याग किया जाए। उसी प्रकार साधु संग का लाभ तभी प्राप्त होगा जब हम सब तरह के दुसंग का परित्याग करके श्री गुरुदेव के आदेश निर्देशों का यथारूप में पालन करेंगे। सभी वैष्णव आचार्यों ने दुसंग त्याग के विषय में सावधान करते हुए कहा है, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। आज हम सभी के लिए इसी शिक्षा को गंभीर रूप से हृदयंगम करने का दिवस है। गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के जीवन चरित्र में प्रदर्शित गुरु परंपरा क्रम से प्राप्त इन शिक्षाओं को श्री गुरुदेव से हमने जैसा प्राप्त किया उसे हम इस नाटक के रूप में प्रदर्शित करने की चेष्टा कर रहे हैं। आइए वैष्णव वेश और स्वाभाविक वैष्णवता में भेद अनुभव कर वास्तविक सत्संग के लाभ को प्राप्त करें। जिस समय श्री वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज विरक्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे और सभी की अपेक्षा वयोवृद्ध एवं भजन में सर्वश्रेष्ठ थे, ब्रजमंडल में श्रीमन महाप्रभु आश्रित सभी विरक्त संप्रदाय उन्हीं के आदेश को मानकर चलते थे। किसी के द्वारा अन्याय करने पर वे अंतर्यामी रूप से उसे जान लेते थे और उसे उपयुक्त दंड प्रदान किया करते थे। एक दिन उनके 3 वेशधारी बाबा जी इस प्रकार आपस में वार्तालाप कर रहे थे। अरे मैंने माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बंधु आदि स्वजनों का परित्याग करके बाबाजी महाराज की शरण ली, परंतु यहाँ आकर मुझे बाजार से सामान लाना, मटकी साफ सफाई करना, जल भरना, बर्तन मांजना और प्रसाद भी बनाना पड़ता है। यही सब करते करते पूरा दिन चला जाता है। मैं हरिनाम कब करूंगा? अरे तुम तो बस इतना ही करते हो। मुझे तो पत्र लिखना, ग्रंथों को वितरण करना, हिसाब किताब रखना और भिक्षा के लिए घर घर धूप में घूमना पड़ता है। मेरा पूरा शरीर तो काला पड़ गया है और मैं कमजोर भी हो गया हूँ। मैं भजन क्या खाक करूंगा? मैं तो आश्रम में हरि भजन करने आया था, किंतु मठ में भी मैं वही कर रहा हूँ जो कि मैं घर पे करता था। यदि मठ में भी आकर संसारिक कार्यों में व्यस्त रहना पड़े तो घर लौटकर संसार का भोग करना ही अच्छा है। यहाँ पर रहकर बेकार में खटकर समय बर्बाद करने से क्या लाभ। उसी समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप स्थित भजन कुटीर में श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी के दर्शन करने आए। गौराविर्भावो मे स्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा बाबाजी महाराज। अरे ठाकुर महाशय, बहुत अच्छा हुआ आज आप यहाँ पधारे। कैसे हैं आप? आपकी कृपा आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। आप बताइए, आश्रम में सब कुशल मंगल है ना? ये देखिए, ये तीनों भजन करने आए हैं, किंतु वैराग्य का वेश लेकर वेश को कलंकित कर रहे हैं। इनके सदैव ये शिकायत रहती है कि मैं इन्हें हरिनाम नहीं करने देता, सांसारिक कार्य में ही लगाकर रखता हूँ। आप तो हाकिम हैं, इन अपराधियों के अपराध का विचार कर इनके लिए उपयुक्त दंड की व्यवस्था कीजिए। तुम 4 धामों की यात्रा करके आओ, इसी से ही तुम्हारी विलास प्रवृत्ति दूर होगी और तुम श्री क्षेत्र में जाकर श्री जगन्नाथ देव के निकट रो रो कर अपने दुर्भाग्य का निवेदन करो
और छोटे हरिदास के प्रति महाप्रभु की दंड लीला का स्मरण कर पश्चाताप करो, तभी तुम्हारा मंगल होगा। और तुम? मुझे नहीं चाहिए कोई दंड। मैंने कोई अपराध नहीं किया जिसका आप मुझे दंड दें। हाँ। भगवान श्री कृष्ण इसे सद्बुद्धि दे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस प्रकार तीसरे व्यक्ति ने कोई दंड स्वीकार नहीं किया और स्वयं ही वैष्णव के रूप में सचकर उसने कुलिया के गंगा तट पर अपना आश्रम बना लिया। छिपकर पर स्त्री संग करके वह व्यभिचार में रत हो गया। वह पाखंडी पर स्त्री के लिए भोग सामग्री की व्यवस्था करने के लिए पैसों का जुगाड़ करता फिरता था और श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की निंदा किया करता था। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन जब उसने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को देखा तो कहने लगा, अरे ठाकुर महाशय, आप कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के पास। उनके पास मत जाइए। उनके पास लेश मात्र भी हरि भक्ति नहीं है। हरि भक्ति के विषय में उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर भगवान की लीला कथाओं का आस्वादन करेंगे। वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, जे निंदे हिंसा करी, भक्ति विनोद न संभासे तारे, थाके सदा मौन धरी। इस प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस गुरुद्रोही, अपराधी, बकवादी, पाषंडी की संपूर्ण रूप से उपेक्षा कर श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी को सब वृतांत कह सुनाया। इस पर श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, उस पाखंडी का मुख दर्शन करने से भी वस्त्र सहित गंगा स्नान करना हो। वो मेरा शिष्य नहीं है। वो पाखंडी, अपराधी और मरकट बैरागी है। वो नरक में चला गया है। उसका निस्तार कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रसंग से श्रील गुरुदेव हमें यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि संसार का बद्ध जीव जब भजन की लालसा को लेकर मठ में आता है तो उसकी यही धारणा होती है कि मठ की सेवा करना भजन नहीं होता, अपितु भगवान की शिव विग्रह का अर्चन पूजन करना, हरिनाम करना, ग्रंथ पढ़ना, धाम दर्शन व परिक्रमा करना, कथा कीर्तन करना ही भजन है। बद्ध जीव वास्तविक भक्ति नहीं करना चाहता, वह अपने मन की प्रसन्नता चाहता है। परंतु नरोत्तम ठाकुर ने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की टट्टी साफ करके गुरु की कृपा प्राप्त की और शबरी जी ने भोर में लकड़ियों का गट्ठा डालकर मतंग ऋषि की कृपा प्राप्त की। गुरु वैष्णवों की सेवा ही साधन भजन का मूल है। जो भी भक्ति की इच्छा लेकर गुरु वैष्णवों के निकट आता है वह उसे आश्रय प्रदान करते हैं, किंतु आश्रम में रहकर भी जीव किस प्रकार उन्हीं से कपट करके दुसंग के कारण अधपतित होता है, यह परमहंस श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के जीवन चरित्र के इस प्रसंग से हम लोग समझ सकते हैं। परमानंद नाम के एक युवक ने श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के पास आकर भजन करने की इच्छा प्रकट की। बाबाजी महाराज, दंडवत प्रणाम। मैं हरिभजन करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। आहा, बहुत अच्छी बात है। परंतु संसार के अज्ञानी लोग जिसके भारी वेश को देखकर जिन्हें वैष्णव या वैष्णव कहते हैं, उन सब का संग तुम्हें परित्याग करना पड़ेगा, तभी तुम शुद्ध भजन कर पाओगे। यह स्मरण रखना। अवश्य बाबाजी महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं धामवासियों द्वारा फेंका गया झूठा अन्न खाता हूँ और धाम की रस से निर्मित बर्तनों का व्यवहार करता हूँ। मृत व्यक्तियों के वस्त्रों द्वारा अपना तन ढकता हूँ। तुम अगर कहीं अन्य धार्मिक या वैष्णव व्यक्तियों के साथ मिलोगे तो हो सकता है कि वह तुम्हें स्पर्श ना करे। आपने जो कुछ कहा मैं वही करूँगा। बस मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी महाप्रभु की इच्छा। लेकिन वह युवक कुछ दिनों बाद बाबाजी महाराज को बिना बताए रास बिहारी नामक एक गायकार के कंठ स्वर से मुग्ध होकर उसके साथ कीर्तन में जाने लगा।
की आनंदो, कितना मधुर गाते हैं आप। मैं ये कीर्तन अपने बाबा जी महाराज को सुनाऊंगा, वे बड़े ही खुश होंगे। क्या आप मुझे एक जोड़ी करताल देने की कृपा करेंगे? अवश्य, क्यों नहीं, ये लो। धन्यवाद। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी हे वैष्णव ठाकुर। प्रणाम बाबा जी महाराज, मैं गांव से भिक्षा करके आता हूँ। परमानंद छिप छिप कर रास बिहारी के घर जाता है और उसी स्थान से इसने यह गाना बजाना सीखा है। वह यहाँ पर अपना प्रचार करना चाहता है। उसे यह पता नहीं कि वो हरि भक्ति के बदले अपराध ही संचय कर रहा है। बाबा जी महाराज, आपको उसकी ये सब बातें किसने बताई? मुझे उसके कीर्तन और वैष्णव वंदना का ढंग देखने से ही सब ज्ञात हो गया है। इसे और यहाँ नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि एक बार जो दुसंग कर ले, अर्थात वैष्णवों को छोड़ अवैष्णवों का संग कर ले, वह सच साधु की बात कभी नहीं मान सकता है, केवल कपटता ही करता है। ऐसे जीव का कल्याण कैसे हो सकता है? इसके बाद एक दिन बाबाजी महाराज को बिना बताए वह युवक पुरी चला गया। श्री बाबाजी महाराज यह सुनकर दुख व्यक्त करने लगे। हाँ कृष्ण, वो दुष्ट रास बिहारी परमानंद को भगा ले गया, किंतु वह परमानंद भी तो भोगी था। मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। जीव स्वतंत्र है और अपने कर्मों का फल भोगने वाला है। वह श्री कृष्ण की प्रेरणा से मेरे पास आया था, परंतु छिपकर दुष्ट सहजियाओं का संग करने के कारण वह विपत्ति में पड़ गया। बाबा जी महाराज, उसने तो बाबा जी वेश यानी भेक धारण कर लिया है। भेक? भेक नहीं, वो तो मेंढक बन गया है। जगत के अनिष्टकारी लोग जिस किसी को भी वेश देकर मेंढक बना देते हैं, लोगों से सम्मान प्राप्त करने के लोभ से, उत्तम वस्तु का भोग करने के लोभ से ही कपटी लोग इसी प्रकार वैष्णव सजकर बैठ जाते हैं। यह सब जो हरिनाम कीर्तन करने की छलना करते हैं, वे केवल मात्र मेंढक का कोलाहल है। ये जितना शोर मचाते हैं, उतना ही विषय रूपी सर्प इन्हें ग्रास कर लेता है। कुछ महीनों बाद वह युवक पुरी से बाबाजी वेश धारण कर नवद्वीप आया। वह अपने साथ वहां के एक महंत को साथ लेकर बाबाजी महाराज जी से मिलने आया। प्रणाम बाबा जी महाराज। हरे कृष्णा बाबा जी महाराज, आपके शिष्य परमानंद जी अभी पुरी से वैष्णव होकर आए हैं। वैष्णव यह अब धन्य हो गए हैं, धन्य। परमानंद जी ने पुरी में हरिदास ठाकुर की समाधि की खूब अनुराग के साथ सेवा करी है। अब खूब भाव से भजन भी कर रहे हैं। शिष्य? कैसा शिष्य? वह मेरा किस प्रकार शिष्य हुआ? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। जगत में मैं तो किसी को शिष्य के रूप में नहीं देखता। मैं स्वयं ही शिष्य नहीं हो पाया हूँ। मैं किस प्रकार दूसरों का गुरु बनूंगा? मेंढक की पोशाक पहनने से क्या कोई वैष्णव हो जाता है? हरिदास ठाकुर की सेवा करना क्या कोई खेल है? क्यों आप इस अपराधी का संग करके अपनी परमायु नष्ट कर रहे हैं? जाइए, इसका दुसंग त्याग कर शुद्ध हरि भजन कीजिए। इस ब्रह्मचारी ने तो आपका संग किया था, तो इसे माया ने क्यों घेर लिया? क्या इसे साधु संग का फल नहीं मिलेगा? साधु के श्री चरणों में सब कुछ समर्पित करके प्रणिपात अर्थात प्रणाम, परिप्रश्न अर्थात जिज्ञासा और सेवा प्रवृत्ति सहित प्रतिक्षण साधु के आदर्शों का अनुगमन ही साधु संग है। साधु संग का अभिनय साधु संग नहीं है। साधु संग का फल फलीभूत होने से पहले ही यदि साधु संग को त्याग दिया जाए तो उस फल से वंचित होना पड़ता है। अब उसका इतना ही हो गया है कि वह शायद मांस मछली नहीं खा पाएगा या देवी देवताओं को छोड़ देगा, कुछ एक बाहरी सदाचार पालन कर लेगा, लेकिन वह हरि भजन के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। नमो गौर किशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये
विप्रलम्बरसाम्भोदे पदाम्बुजायते नमः। हम लोगों के अंदर भी कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं कि जिसने साधु संग किया वह फिर माया में क्यों फंस गया, या फिर साधु संग का कोई फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ। श्री गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने साधु संग की यथार्थ परिभाषा समझाकर हमारी सभी शंकाओं का निवारण किया है। तो चलिए इसी विषय को और सुष्ठु रूप से समझने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जीवन चरित्र का अवलोकन करें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने परमहंस श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज और सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के नित्य लीला में प्रविष्ट होने के बाद स्वप्न में उनके संन्यास ग्रहण के आदेश को शिरोधार्य कर त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया एवं संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वाणी के विपुल प्रचार के विचार से गौड़िया मिशन की स्थापना की। एक दिन श्रील प्रभुपाद द्वारा दीक्षित एक गृहस्थ शिष्य कुंज बाबू श्रील प्रभुपाद के लिए एक घर का किराया देते हुए नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। प्रभुपाद, यह लीजिए मकान का किराया। कुंज बाबू, आप अपने द्वारा उपार्जित समस्त धनराशि मुझे देकर स्वयं ऋणग्रस्त हो जाते हो। आपका भी तो अपना परिवार है, 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा? प्रभुपाद, मैंने आपकी सेवा के लिए जीने का व्रत लिया है। मेरा सर्वस्व अब आपका ही है। कुंज बाबू, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। आज से आपका नाम आचार्य त्रिक महामहोपदेशक श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण भागवत रत्न होगा और अब इस मकान का नाम भी भक्ति विनोद आसन होगा। चलिए कीर्तन करें। दुष्टमाना तुम्हें कैसे वैष्णव, दुष्टमाना तुम्हें कैसे वैष्णव, तुम्हारा कनक भोगेर जनक, कनकेर द्वारे सेव हो माधव, कनकेर द्वारे सेव हो माधव, दुष्टमाना तुम्हें कैसे वैष्णव। श्री कुंज बाबू की प्रेरणा से बहुत से सुकृतिवान व्यक्ति श्रील प्रभुपाद का चरणाश्रय कर मठ की सेवा में योगदान करने लगे। मठ के सभी भक्त इनको कुंजदा कहकर बहुत सम्मान करते थे। इनकी विशेष चेष्टा से श्री धाम मायापुर के श्री चैतन्य मठ में गौड़िया मठ प्रदर्शनी आयोजित हुई। कुंज बाबू के द्वारा उपार्जित धन की सेवा से श्रील प्रभुपाद श्रीमन महाप्रभु की वाणी के प्रचार के लिए अनेकों ग्रंथ, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित कराने लगे और उनके लेखन कार्य में उनके प्रमुख सहायक थे अनंत वासुदेव और सुंदरानंद विद्या विनोद। श्रील प्रभुपाद के अंतरंग सेवक के रूप में यह दोनों उनके भोजन, शयन और विश्राम और स्वास्थ्य के प्रति सबसे अधिक ध्यानपूर्वक सेवा करते थे। सभी मठवासियों को श्रील प्रभुपाद की कब कौन सी सेवा किस प्रकार करनी है इसका निर्देश देते और प्रभुपाद का उच्छिष्ट लिए बिना यह एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करते। प्रभुपाद जी ने कब कौन सी तारीख को किस स्थान पर किस सभा में किसको कौन सी बात कही थी, ये सब इन्हें स्मरण रहता था। कोलकाता बाग बाजार गौड़िया मठ में प्रभुपाद जी की 50वीं व्यास पूजा सर्वप्रथम अनंत वासुदेव की चेष्टा से ही संपादित हुई। सुजनार गुजराधित पादयुगं युगधर्मधुरन्धर पात्रबलं, सुजनार गुजराधित पादयुगं युगधर्मधुरन्धर पात्रबलं।
वह सबसे पहले इन्होंने ही वाणी पुष्पांजलि प्रदान की। प्रभुपाद के प्रधान कीर्तनिया व मृदंग वादक व विश्रम्भ सेवक के रूप में सभी मठवासी इनका विशेष सम्मान करते थे। है प्रभु, आप जाइए कीर्तन कीजिए। प्रभु जी, आपका कंठ तो बहुत मधुर है। आप तो प्रभुपाद के प्रिय कीर्तनिया और मृदंग वादक हैं, अतः आप ही कीर्तन कीजिए। कीर्तन में सभी वृद्ध लोगों और विधवा बूढ़ियों को देखकर दिलचस्पी ना दिखाते हुए अनंत वासुदेव ने कहा, हाँ ठीक है, तुम शुरू करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है प्रभु जी। थोड़ी देर में कुछ सुंदर युवतियों को कीर्तन में आते देख अनंत वासुदेव सोचने लगा, क्या अनुभव सुंदर है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप कहाँ से आई हैं? पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। जी हाँ, मैं यहाँ पड़ोस में ही रहती हूँ। आज यह सुनकर कि श्री प्रभुपाद यहाँ कथा करेंगे, मैं उनके दर्शनों का लाभ उठाने यहाँ आई हूँ। हाँ, आपने ठीक ही सुना है। आइए, इधर बैठ जाइए। हे प्रभु, अब आप कथा बजाइए और मैं कीर्तन करता हूँ। हरि हरि कबे मोर होइबे शुद्धि भोजिब श्री राधा कृष्ण भोजिब श्री राधा कृष्ण होया प्रेमाधीन हरि हरि कबे मोर होइबे शुद्धि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोदे पदाम्बुजायते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। साधन अवस्था में प्रत्येक साधक को अपने मन को यह शिक्षा देनी चाहिए कि तुम्हारा जो अर्थ संग्रह है वह तुम्हारी भोग वासनाओं को उत्पन्न करने वाला है। इस अर्थ के द्वारा तुम्हें माधव की सेवा करनी चाहिए और कामिनी के प्रति जो तुम्हारा काम है वह तुम्हारे काम का वास स्थल नहीं, उसके मालिक तो केवल यादव हैं। तुम प्रतिष्ठाशा रूपी जिस वृक्ष को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो वह उसी प्रकार है जिस प्रकार मरुस्थल में जल का भ्रम रूपी माया। रावण श्री रामचंद्र से युद्ध करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर सका। वैष्णवों के द्वारा प्रदान की गई वैष्णवी प्रतिष्ठा में ही तुम्हें निष्ठा रखनी चाहिए। यदि तुम वैष्णवी प्रतिष्ठा के प्रति निष्ठा ना रख जड़ प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ोगे तो तुम्हें रौरव नरक ही प्राप्त होगा। सभा समाप्त होने के बाद सभी भक्त जाने लगे। अरे माता जी सुनिए जरा। हरे कृष्ण गुरुदेव। आओ सुंदरानंद, कहो क्या बात है। प्रभुपाद, यह सरस्वती जयश्री ग्रंथ आपके कर कमलों में भेंट करते हुए मैं अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। सुंदरानंद, तुम्हारी यह सेवा प्रचेष्टा विशेष रूप से सराहनीय है।
तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत यह ग्रंथ कृष्ण भक्ति की पताका फहराएगा। सुंदरानंद कुछ सोचते हुए, परिश्रम मेरा, शब्द मेरे, पांडित्य प्रतिभा मेरी, कार्य कौशल भी मेरा, कभी न कभी प्रभुपाद की तरह मेरी भी जयश्री होगी। जडेरा प्रतिष्ठा शुकरे रवेष्ठा जानो न किता माया वैभव दुष्ट मान तुम्हें कैसे। बहुत सुंदर सुंदरानंद, इसकी 100 प्रतिलिपि प्रिंटिंग के लिए भेज दो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रभुपाद प्रभुपाद। क्या हुआ नरहरि, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। प्रभुपाद, परमश्रील गोरक्षदास बाबाजी महाराज जी की समाधि अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी में डूबने की आशंका है। क्या? विनोद बिहारी कहाँ है? उसे बुलाओ। प्रणाम गुरुदेव, क्या आज्ञा है? आप मुझे चिंतित लग रहे हैं। हाँ विनोद, यह चिंता का ही विषय है। मेरे प्रभु की समाधि जो नवद्वीप धाम में गंगा की पश्चिमी तट पर अवस्थित है, उसे अब यदि स्थानांतरित नहीं किया गया तो वह गंगा के प्रभाव में बह जाएगी। श्री बाबाजी महाराज की समाधि को आप किस स्थान पर स्थानांतरित करना चाहते हैं गुरुदेव? मेरे प्रभु की समाधि को श्रीधाम मायापुर में श्री राधा कुंड के तट पर लाया जाए और वहीं पर उनकी पुनः प्रतिष्ठा की जाए। प्रभुपाद, आप चिंता ना करें, श्री बाबाजी महाराज की समाधि स्थानांतर का कार्य शीघ्र ही हो जाएगा। किंतु ध्यान रखना विनोद, बाबाजी लोग इस बार भी समाधि को स्थानांतरित करने में विरोध प्रकट करेंगे। किसी भी प्रकार से कार्य पूर्ण होना चाहिए। प्रभुपाद, संसार की समस्त विघ्न बाधाएं भी यदि एक साथ उपस्थित हो जाए तो भी आपके मनोभिष्ट की पूर्ति में मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपके कृपा आशीर्वाद के बल से मैं इन समस्त विघ्न बाधाओं को तिनके के समान भी नहीं समझता। प्रणाम गुरुदेव। श्री कृष्ण तुम्हें सफलता प्रदान करें। श्रील प्रभुपाद जी को जैसी आशंका थी, बाबाजी संप्रदाय के लोगों ने घोर विरोध किया और कृष्णनगर कोर्ट में विनोद ब्रह्मचारी के नाम से ईसाई धर्मी न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। ईसाई धर्म के अनुसार किसी समाधि को उसके मूल स्थान से हटाना अक्षम्य अपराध है। क्या आप जानते हैं? इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। महाशय जी, आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग ईसाई मतावलंबी नहीं हैं। हम लोग भारतीय वैदिक रीति नीति अपनाने वाले शुद्ध वैष्णव हैं। वैष्णव धर्म के अनुसार विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष कारणों से समाधि को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके हजारों प्रमाण हैं। ठीक है, यदि आपके हिंदू धर्म में ऐसी व्यवस्था है तो आपको समाधि स्थानांतर की अनुमति दी जाती है और आपको बिना किसी आरोप के मुक्त किया जाता है। विनोदा, आपने वकालत कब पढ़ी जिससे इन वकीलों के साथ तर्क वितर्क किया और इन लोगों ने आपकी बात मान ली? आपकी युक्तियाँ सबके लिए अकाट्य होती हैं। विनोदा, आप तो सहजिया बाबाजियों के लिए साक्षात पाषंड गजक सिंह हैं। हरिगिरी प्रभु, अपराधित प्रभु, गुरु सेवा के लिए शिष्य को वकालत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। संसार की ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो गुरु सेवा से प्राप्त ना हो? ये सफलता मेरी युक्तियों का प्रभाव नहीं, श्री प्रभुपाद की कृपा आशीर्वाद का फल है। मुकुम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारणम। गुरुदेव। विनोद, तुमने वह कार्य कर दिखाया जो साधारण लोगों के लिए दुसाध्य और असंभव था। मैं तुम्हारी सेवा निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैंने गौड़िया मठ के सभी मामला मुकदमों का भार तुम्हें सौंप दिया। तुम्हें मैं कृति रत्न की उपाधि से विभूषित करता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतवर्ष में 64 मठों की स्थापना की।
जिन्हें वे पारमार्थिक शिक्षा केंद्र अथवा श्रवण सदन कहते थे। श्रील प्रभुपाद ने अनेकों उपाख्यानों द्वारा, सत्य शिक्षा प्रदर्शनियों द्वारा भोगों की असारता और कृष्ण भक्ति की प्रयोजनीयता का दिग्दर्शन कराया, किंतु महापुरुषों की शिक्षा को किसने किस प्रकार ग्रहण किया अथवा किस प्रकार उनके अनुगत्य की आड़ में अपनी कनक कामिनी प्रतिष्ठा की वासनाओं को चरितार्थ किया, यह उनके अप्रकट के बाद ही जाना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद ने 31 दिसंबर 1936 को गुरु गौरांग के मनोभिष्ट को पूर्ण करते हुए श्री गांधर्विका गिरधारी की नित्य लीला में प्रवेश किया। उनके अप्रकट के बाद देखिए मठ में उनके अनुगत्य का अभिनय करने वालों का रूप किस प्रकार प्रकट हुआ। श्रील प्रभुपाद अपने अप्रकट से पहले मुझे यह चिट्ठी लिखकर दे गए थे। उन्होंने मुझे गौड़ी मिशन के प्रधान सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, अतः प्रभुपाद की गद्दी का अधिकारी मैं हुआ। प्रभुपाद ने आपके साथ मेरा और ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी का नाम भी इस चिट्ठी में लिखा है, तो फिर आप अकेले कैसे आचार्य हुए? आप शायद भूल रहे हैं कि वो मैं ही था जिसने प्रभुपाद जी का साथ आरंभ से अंत तक दिया। गौड़ीय मठों की स्थापना हेतु समस्त धनराशि को एकत्रित करने में मेरा ही विशेष योगदान था। आप जिस छत के नीचे खड़े होकर मुझसे यह प्रश्न कर रहे हैं, वह छतरी मेरे द्वारा बनाई गई है। यहाँ खड़े हुए सभी ब्रह्मचारी और सन्यासीगण इसके साक्षी हैं। महाप्रभु योग पीठ श्री चैतन्य मठ पर भी मेरा ही अधिकार है। हाँ, कुंज बाबू सही कह रहे हैं। हाँ, हम ये सब जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद के बाद आचार्य पद का अधिकारी तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लेखनी के द्वारा ही प्रभुपाद का सारा प्रचार किया। प्रभुपाद तो आप लोगों को केवल गौड़ीय संघ का सदस्य बनाकर गए हैं, आचार्य पद का अधिकारी नहीं। बिना आचार्य के गौड़ीय मिशन की परिचालना कैसे होगी? आचार्य पद पर इन दोनों में से किसी एक को तो नियुक्त करना ही होगा, तभी यह झगड़ा खत्म होगा। दोनों ने ही प्रभुपाद की जीवन भर सेवा की है, दोनों ही प्रभुपाद के प्रिय हैं और दोनों का ही नाम प्रभुपाद मुख्य सदस्य के रूप में लिख कर गए हैं। दोनों में से किसी एक को कैसे चुने? चुनाव करके। चुनाव में अनंत वासुदेव की जीत हुई। कुंज बाबू इससे दुखित होकर जाने लगे। इन्हें योग पीठ श्री चैतन्य मठ का अधिकार दे दिया गया और इन्होंने संन्यास ग्रहण कर मठाधीश पद पर आसन जमा लिया। इनके संन्यास का नाम हुआ श्री श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ महाराज। अनंत वासुदेव को बाग बाजार गौड़ीय मठ के मठाधीश के रूप में आचार्य पद पर कुछ वर्ष ही हुए थे कि प्रभुपाद के गणों को बीच बीच में अनंत वासुदेव की स्त्री पर संग की चर्चाएं सुनने में आती। एक दिन विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने हयग्रीव प्रभु को बुलाकर कहा, हयग्रीव प्रभु, हमने अनंत वासुदेव को आचार्य पद पर बैठाकर अच्छा नहीं किया। इस अनाचारी को हम प्रभुपाद की गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। आप एक सभा बुलाइए और सबको इसके भक्ति प्रतिकूल विचारों को बताकर जनमत के द्वारा इसे मठ से बाहर कीजिए। आप ठीक कह रहे हैं विनोदा, हमें अपनी गलती अब सुधारनी चाहिए। मैं सभी लोगों को इकट्ठा करता हूँ। अनंत वासुदेव को इस बात की भनक लगते ही उसने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और एक मिथ्या हत्याकांड के आरोप में विनोद ब्रह्मचारी आदि 40 प्रमुख प्रभुपाद गणों को कारागार में बंद करा दिया और स्वतंत्र रूप से मठ का संचालन करने लगा। मिशन में इस प्रकार का अधर्म भाव देखकर बहुत से मठवासी अपने अपने घरों को चले गए। उधर बालक संतोष किसी भी प्रकार विचलित नहीं हुए। वे विनोद ब्रह्मचारी के प्रति गुरु भाव रखते हुए वकीलों के साथ उन्हें कारागार से छुड़ाने के लिए दौड़ धूप करने लगे। उस समय इन्हें बच्चा जानकर बहुत से विरोधी लोगों ने इन्हें कई तरह से बहलाने फुसलाने की कोशिश की। जेल में सजा काट रहे लोगों के लिए भागदौड़ करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम हमारे साथ रहो, मठ में अच्छा अच्छा खाओ पियो मौज करो, हम तुम्हें सब सुख सुविधाएं देंगे। सेवक कभी घूसखोर नहीं होता। मैं केवल
वैष्णव संघ और वैष्णव सेवा ही करूंगा, चाहे वह जेल में ही क्यों ना करनी पड़े। यह ठीक है, लेकिन तुम यह बताओ कि यदि वे लोग वैष्णव होते तो जेल में क्यों जाते? सोने का टुकड़ा यदि भूसी के ढेर में भी पड़ा हो तो उसका दाम कम नहीं हो जाता। उसी प्रकार शुद्ध वैष्णव किसी भी स्थिति में क्यों न हो, जो गुरु वचनों पर दृढ़ है वह सदैव पूजनीय और सेवनीय है। तुम्हें इनमें कहाँ गुरु भक्ति और वैष्णवता नजर आती है? जरा हमें भी तो दिखाओ। हमें तो ये सब अपने स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में ही नजर आ रहे हैं। देखे या ना देखे जाता अभक्त तेरा गण, उल्लू के ना देखे जैन सूर्य किरण। जिस प्रकार उल्लू सूर्य की किरण नहीं देख सकता, उसी प्रकार अभक्त लोग भी शुद्ध वैष्णवों को देखते हुए भी पहचान नहीं पाते। आप जैसे लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब कभी भी मेरा मार्ग रोकने की चेष्टा मत करना। अरे हम तो इसे बहलाने आए थे, परंतु इसने तो हम ही को उल्लू कह दिया। श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी ने इस प्रकार दुसंग का परित्याग करते हुए आदर्श गुरु सेवक का परिचय दिया और गुरु चरणों में ऐसी निष्ठा भक्ति ही कृष्ण भक्ति का मूल है, यह शिक्षा दी। इनकी सेवा प्रचेष्टा से विनोद बिहारी आदि वैष्णवगण जेल से मुक्त होकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रभुपाद वाणी का प्रचार करने लगे। इधर विनोद बिहारी आदि प्रमुख प्रभुपाद गणों को जेल भेजकर अनंत वासुदेव ने अपने आप संन्यास ले लिया और स्वतंत्र रूप से बाग बाजार गौड़िया मठ के मठाधीश के रूप में कुछ काल तक रहा। एक दिन भक्ति संदर्भ का पाठ करते हुए वह बोला, प्रभुपाद के सभी विचार षड गोस्वामियों के विरोधी हैं। षड गोस्वामियों ने वर्ण आश्रम धर्म को त्यागने को कहा है और संन्यास को भी कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने वैष्णवों को परमहंस कहा है, परमहंस। प्रभुपाद के सभी विचार भ्रमित हैं, शास्त्रों के और षड गोस्वामियों के विपरीत हैं। इसलिए मैं आज से ही प्रभुपाद के विचार को, वेश को, हरिनाम को, दीक्षा को, यह मठ व्यसन को त्याग कर वृंदावन की राह लूंगा। अनंत वासुदेव ने उसी दिन संन्यास वेश का परित्याग कर बाबाजी वेश ग्रहण किया और एक स्त्री को साथ लेकर वृंदावन में प्रभुपाद के विचारों का खंडन करने के लिए अनेकों ग्रंथों की रचना करने लगा। किंतु इसके कुकर्मों का परिणाम भी उसे भगवान ने इसी जन्म में दिखा दिया। उसी स्त्री के भाग जाने पर विष भक्षण कर मृत्यु शैया पर पड़े पड़े वह अनुताप करने लगा। हाँ प्रभुपाद, हाँ प्रभुपाद, मुझे क्षमा करो प्रभुपाद, मुझे क्षमा करो। आपको त्याग कर मैंने अपना ये जीवन नरक तुल्य बना लिया। मेरे अपराधों का कोई अंत नहीं है प्रभुपाद, मुझे क्षमा करें। हे प्रभुपाद, मुझे क्षमा करें। हे प्रभुपाद, आपको छोड़कर मेरी कोई गति नहीं है, मुझे क्षमा करें प्रभुपाद, मुझे क्षमा करें। यह हुई गुरु त्यागी की दशा। अनंत वासुदेव और सुंदरानंद विद्या विनोद दोनों ने ही महाप्रभु द्वारा प्रचारित हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का विरोध करते हुए महामंत्र को जपनीय कहा। फिर वे स्वयं को गौड़ीय और षड गोस्वामियों के अनुगत्य कैसे कह सकते हैं? एक ने विष खाकर प्राण दिए, दूसरे सुंदरानंद ने प्रतिष्ठा के लोभ से प्रभुपाद के विचारों को त्याग कर अपना अलग मत निकाला और माया के अंधकार में कहीं खो गया। दूसरी ओर गुरु सेवक विनोद बिहारी ने गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना कर प्रभुपाद का स्वप्न आदेश प्राप्त कर भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी से संन्यास ग्रहण किया और श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज के रूप में गौड़ीय गगन को विभूषित करते हुए प्रभुपाद वाणी का दृढ़ता पूर्वक प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद के प्रति इनकी कैसी अपूर्व निष्ठा थी, यह हम उनके विचारों से समझ सकते हैं। एक दिन श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज के चरणाश्रित किसी ब्रह्मचारी ने बाग बाजार गौड़िया मठ के दर्शन कर प्रभुपाद के कुछ ग्रंथ लाकर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को प्रदान किए।
तुमने वहां जाने से पहले किससे आज्ञा ली? तुम 5 दिनों तक त्रिसंध्या गंगा स्नान और उपवास करो, तब तुम्हें मठ में प्रवेश मिलेगा। गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। तुम बाग बाजार गोड़िया मठ में क्या करने गए थे? क्या तुम नहीं जानते कि वह गुरु ध्रुवियों का स्थान है? गुरुदेव, क्षमा करें, मुझ पर रुष्ट न हो। मैं तो उस मठ में यह सोचकर गया था कि यह प्रभुपाद जी का मठ है और यहाँ पर प्रभुपाद के ग्रंथ प्राप्त होंगे। श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रकट काल में भगवान की प्रीति के लिए जिन प्रतिष्ठानों अनुष्ठानों की सृष्टि की है, उसके बाहरी रूप को देखकर जगत के लोग आकृष्ट हुए हैं, लेकिन हम इस बाहरी स्वरूप के प्रति भक्ति करने के लिए तैयार नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने वाणी और वपु लेख में हमें यही शिक्षा दी है। जिन्होंने गुरु की वाणी का अनादर करके उनके मठ मिशन के प्रति भक्ति प्रदर्शित की है, उन्होंने गुरु का अनादर ही किया है। इसलिए ऐसे लोगों के स्थान पर जाने से शुद्ध भक्ति कभी भी नहीं हो सकती। गुरुदेव, जिन्होंने प्रभुपाद का इतना संग किया, इतनी सेवा की, वे अंत में गुरुद्रोही कैसे हो गए? जो व्यक्ति महाभागवतों की सेवा की चलना कर उनके साथ कपटता करते हैं और ऊपर से वैष्णव सजकर त्यागी की पोशाक पहन लेते हैं, उनका परिणाम इसी प्रकार भयानक होता है। फिर प्रभुपाद जी ने उनकी कपटता को जानकर उनका सुधार क्यों नहीं किया? महापुरुष किसी किसी व्यक्ति को बाहरी दृष्टि से शिष्य बनाने का अभिनय कर एवं सभी कार्यों में उसकी राय लेने का अभिनय कर और उसकी सेवा ग्रहण करने का अभिनय करके भी उसके सामने अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा कर रखते हैं। शरणागति के फल से ही वैष्णव के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर हम कृतार्थ हो सकते हैं। जो लोग शरणागति के पद को त्याग कर दुसंग करते हैं, महापुरुषों के निकट रहते हुए भी गुरु वैष्णव का उनसे कोई संबंध नहीं होता। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। आपने कृपा कर मुझे यह उपदेश देकर दुसंग से मेरी रक्षा की है। अब मुझे अपनी भूल का ज्ञान हो गया है। अब मेरी समझ में आया है कि अगर शुद्ध हरि भजन करना है तो वैष्णव वेश में छिपे और वैष्णवों का संग परित्याग कर निष्कपट रूप से गुरु के अनुगत्य में रहना होगा। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंगरूपिणे श्रीमते भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। इस प्रकार समस्त गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के जीवन चरित्र के आंशिक प्रसंगों का हमने अवलोकन किया। सभी आचार्यों ने कपटता और दुसंग का परित्याग कर शरणागति के पथ पर चलते हुए एकांतिक रूप से गुरु सेवा को ही कृष्ण भजन का मूल बताया है। वाणी पूजा तिथि पर यदि हम गुरु वर्गों की इस महत्वपूर्ण वाणी की आलोचना ना करें तो हम वास्तविक मंगल से वंचित रह जाएंगे। प्रत्येक जीव के हृदय में कनक कामिनी प्रतिष्ठा की वासना है, किंतु गुरु वैष्णव का यथार्थ रूप में संग करने पर ही यह दूषित हृदय निर्मलता को प्राप्त कर शुद्ध कृष्ण भजन कर सकता है। इसी अभिलाषा से गुरु चरणों में अश्रु विसर्जन पूर्वक हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि हम दीनहीन पतित जनों की अशेष दुर्गति से रक्षा करते हुए अपनी करुणामयी दृष्टि बनाए रखें। हरे कृष्ण। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन।